हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एक्सरसाइज 11.1। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कहने मतलब क्या है, हमें सर्कल का जो है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका एंगल दिया हुआ है सेक्टर का 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब देखो, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है वो, इसकी रेडियस दी हुई है कितनी, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जब दो रेडियस और एक आर्क मिल करके इसके बीच वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा माइनर सेक्टर और ये होता है मेजर सेक्टर। तो हमें इसमें कुछ बोला है नहीं है कि माइनर फाइंड करना है कि मेजर फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, तो हमें इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, अब देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एक, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। अब थीटा क्या होता है, जो एंगल दिया होता है, तो एंगल दिया है कितना, 60 डिग्री, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर दिया 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 लिख लेंगे हम लोग। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। देखो, 0 0 कट गया, ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। ठीक है, अब इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 22/7 इंटू 6। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 22 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आएगा हमारा 132/7। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया था, इसका मतलब इसका एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, तो हम लिख लेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, किसका, सर्कल का, जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पहले देख लेते हैं हम लोग। देखो, ये मान लो सर्कल है, ठीक है, सर्कल को जो हम लोग ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो एक ये पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये पार्ट है ये क्या है, उसका क्वाड्रेंट है। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लाइन है ना, यानी कि ये सर्कल का जो ये क्या होगा, ये जो एंगल बनाता है हमारा, जो रेडियस है वो 90 डिग्री बनाता है, यानी कि इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसी की हम क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि इसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे पहले हम लोग, जो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है ना, लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होता है, ये होता है 2πr। ठीक है, अब देखो 2πr की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 22 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां पे पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, आर हमको फाइंड करना है इक्वल टू 22। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे इधर इक्वल टू की साइड ये डिवाइड में है, फिर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 इंटू 22 इंटू आर इक्वल टू 22 इंटू 7। ठीक है,
और जो ऊपर ये मल्टीप्लाई में ना इधर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बचेगा r इक्वल टू 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ठीक है, ये आप यहीं भी कर सकते थे, लेकिन मैं सिंपल समझाने के तरीके लिखा हूँ इसलिए। अब देखो यहाँ पे 22 कर जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, r इक्वल टू 7/2। ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो लिख लेंगे हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है हमारे पास, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग 90/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 22/7 इंटू आर कितना हम लोग निकाले हैं, ये निकाले हैं 7/2। तो पुट कर लेंगे 7/2, यहाँ स्क्वायर तो 2 लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब देखो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। यहाँ देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 2 से 11 टाइम में 22 गायब हो गया। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। बचा क्या हमारे पास, बच गया यहाँ पे, ये बचा 1/4, ये बचा 11 और ये 7/2। ठीक है, अब देखिए इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला को और नीचे वाले को। तो लिख लेंगे हम लोग 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8। ठीक है, यानी कितना आ गया हमारा आंसर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमको सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से आर को फाइंड करना था, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज़, हमें एंगल नहीं गिवन था, तो हमें ये पता है कि जो रेडियस होता है ना और उसके बीच में क्या एंगल बन रहा है हमारा, 90 डिग्री, इसलिए हम लोग एंगल ले लिए 90 डिग्री। ठीक है, तो आर हमारा निकल गया सरकमफ्रेंस से और हमारा 90 डिग्री आ गया क्योंकि ये राइट एंगल था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि एक क्लॉक है, उसका जो मिनट हैंड है ना, उसका लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब हमें ये बताना है कि 5 मिनट बाद वो जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया को स्वेप्ट किया, यानी कितना एरिया कवर किया। यानी कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। अब देखो मान लो ये घड़ी है। ठीक है, इसका जो मिनट हैंड है वो कितना है, ये है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो है कि कितना एरिया स्वेप्ट करेगा 5 मिनट के बाद। तो मान लीजिए कि यहाँ पे था, 5 मिनट बाद ये कहाँ हो गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया वो कवर किया। तो ये क्या बन रहा है हमारा, एक तरह का सेक्टर बन रहा है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है पता ही आपको कि 2 रेडियस और एक आर्क मिलकर क्या बनाता है, सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr²। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि केवल रेडियस दिया हुआ है लेकिन एंगल नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये हमको एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो ये पूरा जो, अगर ये जो मिनट हैंड पूरा अगर घूमेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, तो और हमें क्या निकालना है कि 5 मिनट में कितना कवर करेगा वो एंगल निकालना है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एंगल निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। पहले लिख लेंगे हम लोग एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड
इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में 360 घूम जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? तो देखो, अगर हमें 1 मिनट का निकालना होता तो 360 में 60 को डिवाइड करते तो 1 मिनट का निकल जाता। अब इंटू 5 कर देंगे तो 5 मिनट का निकल जाएगा, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36 होता है, बचा क्या हमारा 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि कितना एंगल बना रहा है ये 5 मिनट में 30 डिग्री का। तो हमारे पास एंगल आ गया, हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। यहाँ एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है अभी निकाले हम लोग 30 डिग्री, यहाँ पुट कर देंगे 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर देंगे 14 इंटू 14 क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, यह 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, ठीक है। अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 टेबल में 2 बार 14 आता है, ठीक है। अब देखिए 22 और 12 ये दोनों एक ही टेबल से कट होगा 2 से, तो 2 6 जा 12 और 2 11 जा 22। फिर देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ बचा हमारे पास 1/3 इंटू 11 इंटू 14 ये बचा। अब 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 154 और नीचे 3 एज इट इज रहेगा। यानी कि हमारा कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिएगा बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, बुक में ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कवर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding, फर्स्ट में माइनर सेगमेंट, सेकेंड है मेजर सेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, और क्या है एक रेडियस है जो क्या कर रहा है सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। तो हमें यह फाइंड करना है कि उसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। और इसमें देखिए, इसमें हमको पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, ठीक है। जब तक पाई की वैल्यू ना दिया रहे तब 22/7 का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसमें दिया हुआ है तो हम लोग पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
अब देखो क्वेश्चन में कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, रेडियस। तो मान लीजिए सेंटर है हमारा, ठीक है, सेंटर को दे देते नाम ओ, दे देते हैं हम नाम, ठीक है। ये कॉर्ड हमारा ए बी ले लेते हैं। अब देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर भी हम लोग टच कर लेते हैं इसको, इस पॉइंट को भी। अब एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, ठीक है, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो सेगमेंट क्या होता है, जब एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है और ये आर्क, तो लाइन सेगमेंट और आर्क जो एरिया बनाती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। यानी हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से, ये हमारा सेक्टर है, यानी ये दो रेडियस और आर्क मिलकर बना रहा है, सेक्टर बना रहा है। और हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। तो जब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देंगे तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दो आर्क, ये सॉरी दो रेडियस है और ये आर्क है, तो ये क्या बनाता है, सेक्टर बनाता है। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो जब हम लोग सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को अगर घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सेगमेंट के एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। तो हम लिख लेंगे, पहला जो पार्ट पूछा है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है ना, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री, पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो 90 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू में क्या लेनी है, ये लेना है हमें 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10, ठीक है। यहाँ देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, ये 1/4 इंटू, अब देखो 3.14 को लिख देते हैं हम लोग 314 अपॉन 100 इंटू 10 कितना होता है 100, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा है 314 अपॉन में 4। इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ये आएगा हमारा 78.5, ठीक है। यानी हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, ये आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, निकाल लेते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्रायंगल की फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा जो है ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। यानी कि इसका बेस और हाइट दोनों क्या इक्वल है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग बेस को 10 सेंटीमीटर रखेंगे और हाइट को भी 10 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पुट करते हैं हम लोग इस फॉर्मूले में,
हो जाएगा 1/2, बेस कितना 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किए तो 2 5 जा 10 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो वो लिख लेंगे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाले हम लोग, 78.5 निकाले, तो यहाँ रख लेंगे 78.5 माइनस क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है माइनस। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाले हम लोग, निकाले हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सेपरेट करेंगे तो आएगा हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, क्या निकालना है हमें सेकेंड पार्ट में, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखो ये कैसे निकलेगा, अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर घटा दें, ठीक है, SECTOR। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या करें, एरिया ऑफ सर्कल से घटा दें, तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है πr²। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना निकाले हम लोग, ये निकाले हम लोग 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 78.5। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग 314/100 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इंटू 100, ये माइनस 78.5 एज इट इज रहेगा। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा है 314 माइनस 78.5। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो आंसर आएगा हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो गया, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट को कवर कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सेकेंड में है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। थर्ड है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, तो एक सर्कल है, उसका रेडियस दिया हुआ है और रेडियस क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है सेंटर पे 60 डिग्री को। तो हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको एक एक करके। अब देखो ये मान लो सर्कल है, उसका सेंटर ओ दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मान लो उसका ये कॉर्ड है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, जो रेडियस है वो सेंटर से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन के इसका नाम दे दो OAB। ठीक है, जिसमें AB क्या है, कॉर्ड है हमारा। अब देखो पहला क्वेश्चन बोला है हमें फाइंड करने के लिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, पहला पार्ट दिया है फाइंड करने के लिए
द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ठीक है, 2πr मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60 पुट कर देंगे अपॉन में 360 इंटू 2। अब यहाँ पाई की वैल्यू कुछ बोला नहीं है, तो हम ले लेंगे 22/7 इंटू आर, ये दिया हुआ 21। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 के टेबल से 6 1 6 और 6 6 36। ठीक है, अब देखो 2 1 2 और 2 3 6। ठीक है, अब क्या होता है 7 3 21 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या है हमारे पास, केवल 22 बचा, 22 सेंटीमीटर हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देखो लेंथ निकालना था इसलिए हम लोग केवल 22 सेंटीमीटर लिखे, जब एरिया निकालना होता है तब स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। सेकेंड पार्ट में निकालना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर क्या होता है पता ही है, ये 2 रेडियस और ये आर्क, इसके बीच की एरिया क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर। थीटा दिया ही है हमारे पास 60 डिग्री, तो 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर दिया है हमारे पास 21, तो स्क्वायर दिया है तो 21 इंटू 21 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब देखो ध्यान से 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 6 और 6 6 36। यहाँ देखिए ध्यान से, तो 7 3 21 और 3 2 6। अब इस 2 से 2 11 22, हमारे पास बचा कितना, हमारे पास केवल बच जा रहा है 11 इंटू 21। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, केवल 11 इंटू 21। तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट में निकालना है हम लोग को एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता कैसे है, जब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो रहा है हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, OAB। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, OAB। ठीक है, ट्रायंगल OAB, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझते हैं सेगमेंट होता क्या है। देखो जब एक लाइन सेगमेंट और एक आर्क मिलता है तो क्या बनाता है, सेगमेंट। तो हमें इसी सेगमेंट की हमें एरिया फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल ही लिया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो हम लोग जो है अगर 90 डिग्री दिया जाता है तो हम लोग बेस और हाइट से निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिग्री तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे हम लोग इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने की बात है, देखो ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और इसके
इस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, समझने की बात है, समझो। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसका ये साइड 21 दिया हुआ है और ये साइड 21 दिया है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। फिर समझ लो इस बात को कि अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल दिया हुआ है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये तो यहां 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, OAB। अब देखो तुमको पता ही है कि एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A x लेते हैं और एंगल O 60 दिया ही है, एंगल B को भी हमने क्या माने, x ही माने, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x हमारे पास हो गया 2x और प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। अब ये 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, यानी कि 2x इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी x कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी हमारा ये एंगल भी 60 है और ये एंगल भी 60 है। तो जब सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, ये ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना है। एक बार फिर समझ लो, जब राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तब तो ठीक है, लेकिन एंगल कुछ और दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हमको एंगल निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 60 डिग्री दिया था, तो हमें ये पता है कि जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक एंगल x है तो दूसरा भी कितना होगा, x होगा। और हम लोग क्या है, सम ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल लिए, तो हमने ये देखा कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री। यानी कि अगर ये 60 तो ये भी 60 है और एक 60 दिया ही है, यानी तीनों एंगल जब 60 डिग्री होता है तो कैसा बनता है, वो बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, √3/4 साइड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकालते हम लोग, 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब रखते हैं हम लोग 231 माइनस √3/4 साइड दिया है 21, यानी कि 21 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 441, ठीक है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो गया हमारा, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट को कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. ठीक है। अब क्या बोला गया है कि एक कॉर्ड है जो सर्कल पे बना हुआ है, जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर दी हुई है उस सर्कल की, और एंगल बना रहा है कॉर्ड और रेडियस 60 डिग्री का सेंटर से। तो हमें फाइंड करना क्या है, एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर मान लेते हैं, वो दिया सेंटर। हमारी एक कॉर्ड है,
रेडियस दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ 15, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री का, ठीक है। ये कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम हम लोग ए बी रख लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें से माइनर सेगमेंट की एरिया और मेजर सेगमेंट एरिया दोनों निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग माइनर सेगमेंट की एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ओ ए बी। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या होता है, ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई एल स्क्वायर, ठीक है। थीटा दिया हुआ 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू में लेना कितना, 3.14 इंटू आर दिया है 15, यानी 15 इंटू 15। अब देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, ठीक है। इसको लिख लेंगे 1/6 इंटू 314 अपॉन 100, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर डिजिट है तो नीचे 100 हो गया, इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। अब देखो 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग दोनों को, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 और 2 50 जा 100। हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं ना तो दोनों को एक ही टेबल से करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे कट रहा है, अब देखो 5 से कट करते हैं हम लोग इसको, 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50। फिर 2 से कट हम लोग फिर देखते हैं हम लोग 5 से, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ आप देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा है 157 इंटू 3 और नीचे बचा है 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 157 को 3 से, तो यह आएगा 471 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारा आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, ये आ गया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। ये क्या होता है, अब देखो ध्यान से, अब इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, अगर तो यहां पे एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है। सेम 5 वाला क्वेश्चन टाइप का है ये। अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल रहता तो बेस और हाइट हमें मालूम चल जाता, लेकिन यहाँ पे एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें एक चीज़ और पता है कि जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं ट्रायंगल के, ठीक है, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अभी पीछे हमने क्वेश्चन में देखा, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, और सम ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जब x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो 60 डिग्री आता है, यानी कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो जिसके सब एंगल इक्वल होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि यहाँ पे हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है
√3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर ये होता है। अब देखो ध्यान से, √3/4 साइड कितना दिया हुआ है, साइड दिया हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखोगे क्वेश्चन में कि √3 की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 1.73, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो √3 की वैल्यू 1.73 दी हुई है, तो हम लोग √3 की जगह क्या रखेंगे 1.73/4 इंटू 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। अब 225 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 389.25 अपॉन में 4h जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारी ट्रायंगल के एरिया, तो ट्रायंगल के एरिया आ गई और हमें सेक्टर के एरिया भी निकाल लिया हमने, ठीक है। ये था हमारा सेक्टर के एरिया, ये हो गया ट्रायंगल के एरिया, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो लिख लेंगे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर में निकाला कितना है, ये है 117.75 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या निकाले हम लोग, ये निकाले हम लोग 97.3125। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया, ठीक है। अब हम क्या निकालना है हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो वो भी इजी है। हम लोग एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को जब घटा देंगे तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, हम लिख लेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है, ये होता है πr², और हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकाला है 20.4375, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा देंगे तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी आएगी 3.14 इंटू आर यानी 15 इंटू 15। सॉल्व करेंगे इसको हमें, देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग 314/100 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। अब पहले हम लोग इसको काटते हैं, हम लोग 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 50 जा, फिर 5 के टेबल्स कट करते हैं हम लोग 5 10 जा 50 और 5 3 जा 15, फिर 5 से काटते हैं 5 3 जा 15 और 5 2 जा
10। ठीक है, बचा क्या हमारा, ये बचा ऊपर हमारा 157 इंटू 3 3 जा 9 अपॉन में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 157 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1413 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 706.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना हमें, इसमें से एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो -20.4375। ठीक है, इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट डिफाइन कर लिया और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट डिफाइन कर लिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. ठीक है, यानी कि कॉर्ड है और रेडियस है। ठीक है, रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर और ये कॉर्ड और रेडियस मिलके क्या बना रहे हैं, हमें एंगल बना रहा है सेंटर पे 120 डिग्री। तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही होता है। अब देखो ध्यान से, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ते आ रहे थे वहाँ 90 डिग्री दे रहा था, तो हम लोग आराम से 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे थे। जब 60 डिग्री दिया तो हम लोग दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, उससे हम लोग क्या कर रहे थे, उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल मान करके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला से क्वेश्चन कर ले रहे थे। अब देखिए यहाँ पे सेंटर में जब 120 डिग्री दिया हुआ है तब हम लोग कैसे ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे वो हम लोग को देखना होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कैसे। ठीक है, ये मान लेते हैं सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कॉर्ड है हमारा, ये मान लेते हैं ए बी कॉर्ड है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है पता ही आप लोग को, कि एक लाइन सेगमेंट और आर्क के बीच की एरिया क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है हमें, जब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एंगल बन रहा सेंटर पे 120 डिग्री दिया ही हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना हो तो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है OAB, इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, तो रख लेंगे 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14 इंटू आर 12 दिया तो 12 इंटू 12, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 12 बन जा 12 और 12 3 जा 36, 3 4 जा 12। ठीक है, बचा क्या हमारे पास,
ये बचा 3.14 इंटू 4 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये TRIANGLE, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहां पे तो 120 दिया हुआ है, ठीक है, जब भी 120 ज़्यादा रहे, सॉरी 60 ज़्यादा रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग बेस और हाइट निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर जब भी 60 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू दी रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग उसके साइड्स को निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है, वहाँ पे वैल्यू पुट करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अब देखो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल दिया हुआ है हमारा, ठीक है, ये दिया है हमारा एंगल 120 डिग्री, ठीक है, 120 दिया हुआ है, इसके साइड दिए हैं 12 और 12, ठीक है, ये सेंटर है O और ये कॉर्ड है AB, ठीक है। हम क्या करते हैं, AB लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इधर 90 तो ये भी 90 है, तो ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग जो अदर साइड होते हैं उसको निकाल लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले। ये P मतलब होता है परपेंडिकुलर, H मतलब होता है हाइपोटेनस। तो पहला होता है साइन की वैल्यू, दूसरा होता है कॉस का और तीसरा होता है टेन का, ठीक है। ये B का मतलब यहाँ बेस है। अब देखो जब भी एक साइड दिया होता है दूसरा निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हमारे पास बेस मालूम चल जाए और हाइट मालूम चल जाए तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका नाम लेते हैं D, यानी OD क्या हमारा AB का परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि जितनी वैल्यू AD की होगी उतनी वैल्यू ही BD की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग OD निकालते हैं। OD कैसे निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल OAD, OD अपॉन OA इक्वल टू cos 60 डिग्री, ठीक है। देखो ये एंगल दिया, यहाँ एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, पता ही है, और ये क्या होता है, बेस होता है। तो हम क्या लिए, OD क्या है यहाँ पे, ये बेस है, और ये OA क्या है, हाइपोटेनस है ये, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेनस ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये पूरा 120 है तो ये कितना बचेगा 60, ठीक है, इसलिए हम लिख लिए cos 60। अब देखो ध्यान से OD की वैल्यू दी नहीं है तो OD एज टी रखो, OA दिया हुआ 12 इक्वल टू cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, आप लोग चैप्टर 8 में पढ़े हो। अब हमें OD निकालना है तो क्या हो जाएगा, OD इक्वल टू 1/2, यहाँ पे इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास OD की वैल्यू आ गई, OD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी हमारे पास हाइट आ गया। अब हम लोग इसका ये निकाल लेते हैं, AD निकाल लेते हैं।
तो हम ले लेंगे इसमें AD अपॉन OA इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये जो AD है ना, ये क्या है हमारे पास, ये है परपेंडिकुलर, और OA क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन होता है, इसलिए हम लोग साइन 60 लिए। ठीक है, AD, अभी AD का पता नहीं है, अपॉन OA, ये 12 दिया हुआ है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि AD इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3/2 इंटू 12, कट जाएगा 6 बार में, तुम्हारे पास AD आ गया, AD इक्वल टू 6√3। ठीक है, अब देखो जब AD हमारा 6√3 है, तो AB जो हमारा ये पूरा बेस है, ये पूरा हमारा बेस है इस ट्रायंगल का, ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा हमें। तो हमारा AB इक्वल टू जाएगा AD का डबल। ठीक है, तो AD दिया है हमारे पास 6√3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12√3। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो AB बेस है वो आ गया, तो हमारे पास बेस भी आ गया और हाइट भी आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब देखो बेस दिया हुआ कितना हमारे पास, ये है 12√3 इंटू हाइट यानी OD, ये दिया है 6। यहां देखो 2 3 जा 6 होता है, ये कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12 3 जा 36, 36√3। ठीक है, अब देखो √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.73। तो जब हम 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि निकालना क्या हमें, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाले हैं, कितना निकले हैं 150.72, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी निकाले हम लोग -62.28। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि एक स्क्वायर शेप्ड का ग्रास फील्ड है, ठीक है, घास वाला फील्ड है, उसका एक साइड यानी फील्ड का जो है, स्क्वायर का जो एक साइड है वो 15 मीटर दिया हुआ है। अब क्या है कि हॉर्स को एक कॉर्नर से बांध दिया गया है। अब उस किससे बांधा गया है, एक लॉन्ग रोप से यानी रस्सी से बांधा गया है।
वो रस्सी कितना है, वो 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, पहले फाइंड करना हमें एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब वो जो हॉर्स है वो कितने एरिया को ग्रेज करेगा, यानी कि चर जाएगा, उसकी एरिया फाइंड करना है। और दूसरे में क्या करना है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अब क्या बोला है कि जब जो रस्सी 5 मीटर का था ना, अब उस रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर कर देना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितना एरिया वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो ये स्क्वायर ग्रास फील्ड है जिसका एक साइड का लेंथ 15 दिया है, तो आपको पता होगा कि सब तरफ 15 ही होगा क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। अब क्या है इसमें कि एक कॉर्नर से हॉर्स को बांध दिया गया है। ठीक है, और उस रस्सी का जो लेंथ है वो कितना है, वो है 5। ठीक है, कितना है, 5 मीटर। अब हमें ये बताना है कि जो हॉर्स है वो कितना एरिया को ग्रेज करेगा। तो देखो, तो ये क्या होगा, 5 मीटर, तो ये 5 है, तो एक तरह का ये सर्कुलर फॉर्म में घास को खाएगा। ठीक है, ये पूरा सर्कल फॉर्म बन जाएगा क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा, तो इधर भी उतना ही खाएगा। ठीक है, तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये भी 5 मीटर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेडियस है और ये एक तरह का आर्क है। तो जब रेडियस और आर्क मिलता है तो क्या बनता है, सेक्टर। यानी हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहले लिख लेंगे हम लोग द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which the horse can graze। ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर के, एरिया ऑफ सेक्टर के। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है हमारा, ये होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। अब देखो ध्यान से, थीटा की वैल्यू कितना लेंगे हम लोग। अब देखो ध्यान से, ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री है, यहाँ थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास, 90 डिग्री। तो हम लिख लेंगे 90/360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। आर कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 मीटर, यानी 5 इंटू 5। अब देखो ध्यान से, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। ठीक है, ये बचा हमारे पास 1/4 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 2 से काटते हैं हम लोग उसको, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और ये 2 के टेबल में 50 टाइम में 100 आएगा। 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50। फिर देखो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। बचा कितना हमारे पास, ये बचा हमारे पास 157 अपॉन 4 इंटू 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 157 अपॉन 8। दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग तो आएगा हमारे पास
19.625, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास जब रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर था तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है इसमें, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि एरिया को इंक्रीज किया है, मतलब कितना एरिया इंक्रीज करेगा जब जो रोप है ना वो 5 से 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये स्क्वायर फील्ड था हमारे पास। ठीक है, अब क्या हो जा रहा है, जो रोप का लेंथ है ना वो क्या हो जा रहा है, वो 10 मीटर हो जा रहा है। ठीक है, तो जब रोप का 10 मीटर हो जाएगा तो अब देखो ये क्या होगा, यही एरिया को ग्रेज करेगा, यानी कि इधर भी 10 मीटर होगा और इधर भी 10, तो ये भी क्या हो रहा है, एक तरह का सेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि कितना एरिया इंक्रीज किया जब हम लोग जो है रोप का लेंथ बढ़ा दिए, यानी कि जब ये शुरुआत में 5 था और बढ़ा के 10 किए। ठीक है, क्या हो गया, 5 से 10 हो गया, यानी कि ये भी 5 बढ़ गया। तो हमें बताना है कि कितना एरिया इंक्रीज किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दोनों क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि मेजर से माइनर को घटा देंगे तो कितना एरिया इंक्रीज किया वो आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग एरिया इंक्रीज्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया बिग सेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर सेक्टर के एरिया निकाले हम लोग, कितना है 19.625। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पता ही है, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर, 5 से कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 इंटू 10 माइनस 19.625। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 4 36, इसको लिख लेंगे हम लोग 1/4 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 10 100 माइनस 19.625। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 314 अपॉन 4 माइनस 19.625। इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारे पास 78.5 माइनस 19.625। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इतना एरिया इंक्रीज करेगा जब हम लोग रोप का लेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कवर कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required. दूसरा है the area of each sector of the brooch.
कहने का मतलब क्या है कि एक ब्रूच बना हुआ है सिल्वर वायर से, जो कि सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है, और उसका डायमीटर दिया हुआ है 35 mm, ठीक। और इसी वायर से 5 डायमीटर और बनाया गया है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इस सर्कल को ना 10 इक्वल पार्ट सेक्टर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ द वायर सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कितना सिल्वर वायर जो है इस ब्रूच को बनाने में यूज़ हुआ होगा। तो देखो ये सर्कल के फॉर्म में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस जो 5 डायमीटर है उसका लेंथ, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल लेंथ हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको, तो लिख लेंगे हम लोग टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सर्कल यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस, देखो इसमें 5 डायमीटर है तो 5 डायमीटर का लेंथ भी प्लस होगा हम इसमें, तो लिख लेंगे हम लोग प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स ऑफ वायर, ठीक है। अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है हमारा 2 पाई आर प्लस ये डायमीटर 5 है। अब देखो क्वेश्चन में दिया था कि हर एक डायमीटर जो है वो 35 mm का है, तो इंटू 35, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 22/7। आर कितना हो जाएगा, देखो अगर डायमीटर जो है वो 35 है तो रेडियस क्या होता है, उसका हाफ होता है, तो वो लिख लेंगे हम लोग 35/2, ठीक है, प्लस 5 × 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 175, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखो 7 के टेबल से 5 बार में 35 कटेगा, ठीक है, ये 2 के टेबल से 2 कट गया, बचा कितना हमारे पास 22 × 5, 22 × 5 इधर प्लस 175, ठीक है। तो 22 × 5 होता है हमारा 110 प्लस 175, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तुम्हारा आ जाएगा 285 mm, ठीक है। यानी टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 285 mm का, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्या करना था इसमें, सरकमफ्रेंस का लेंथ प्लस जितना डायमीटर है उसके लेंथ को क्या किए, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा टोटल लेंथ आ गया। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में बोला है कि हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि जब 5 डायमीटर बनाए ना हम लोग, तो क्या हुआ, वो 5 डायमीटर जो है इसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 10 इक्वल सेक्टर में ये डिवाइड कर दिया। तो हमें ये बताना है कि हर एक सेक्टर की एरिया कितनी होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि सेक्टर क्या होता है, कि जब 2 रेडियस हो और एक आर्क हो, उसके बीच की जो जगह होता है उसको बोलते हैं वो सेक्टर, ठीक है। तो हमें सेक्टर की एरिया निकालनी है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr², यानी कि हमको एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल कैसे निकलेगा, देखो ये जो सर्कुलर फॉर्म में है यानी कितना, ये 360 डिग्री का है, और कितने सेक्टर में डिवाइड है, ये 10 सेक्टर में, तो 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। इसको लिखते हैं पहले हम लोग, लिख लो सेकेंड पार्ट है ये, टोटल सेक्टर कितने हैं
टोटल सेक्टर हमारा हो गए 10, ठीक है। जब 5 डायमीटर बना तो 10 सेक्टर में वो डिवाइड हो गया। हमें निकालना क्या है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। तो हमको जब एंगल ऑफ ईच सेक्टर निकालना होगा तो टोटल ये 360 डिग्री का होता है, और 10 सेक्टर में डिवाइड है तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0 जो कट गया, ये आ गया हमारे पास 36 डिग्री, ठीक है। यानी एक सेक्टर का एंगल 36 डिग्री है, ठीक है। अब निकालना क्या हमें, निकालना हमें एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये क्या आ जाएगा हमारा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा निकाले हम लोग 36 डिग्री, यहाँ पुट कर देंगे 36/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 35 का हाफ, तो 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से 36 के टेबल में 10 बार में 360 आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 11 बार में 22 आता है। 7 के टेबल में 5 बार में 35 आता है। 5 के टेबल में 2 बार में 10 आता है, ठीक है। ऊपर क्या क्या बच गया हमारे पास, 11 इंटू 35 और नीचे 2 इंटू 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 35 इंटू 11 ये हमारा होता है 385 अपॉन में 4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 96.25, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 96.25 mm स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हमने सेकेंड पार्ट को भी इसका कवर कर लिया। देखो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इस क्वेश्चन में पहले में था टोटल लेंथ निकालना था हमको, तो हमने क्या किया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस जितना डायमीटर का लेंथ था दोनों को ऐड कर दिए, तो हमारे पास आ गया टोटल लेंथ। अब बोला इसमें कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालो, तो आपको पता ही है कि सेक्टर कैसे बनता है, जब 2 रेडियस होते हैं और एक आर्क होता है तो हमारा सेक्टर बनता है। लेकिन इसमें एंगल नहीं दिया हुआ था, तो एंगल निकाला था हमें, तो एंगल कैसे निकलेगा, देखो सर्कल 360 डिग्री होता है और ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक सेक्टर का हमको एंगल निकालना है तो उस 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया था। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता ही है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कहने मतलब क्या है कि एक अम्ब्रेला है जिसके 8 रिब्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं, 8 हैं, और जिसके बीच का जो शेप है ना, मतलब स्पेस है वो इक्वल है, ठीक है। तो बोला गया एज्यूम कीजिए कि अम्ब्रेला जो है एक फ्लैट सर्कल के फॉर्म में है इस तरह, ठीक है, और उसका रेडियस कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें ये बताना है कि जो 2 रिब है ना, इसके बीच की एरिया कितनी होगी, ठीक है। क्या लिखा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, ठीक है। तो देखो ये 2 हमारा रेडियस हो गया, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया हमारा, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आर्क हो गया, तो ये 2 रेडियस और आर्क मिलकर क्या बनाता है, सेक्टर बनाता है, और हमें सेक्टर की ही एरिया निकालनी है। तो सेक्टर की एरिया कैसे निकलेगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर से। अब देखो ध्यान से, अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा है कि जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, 360 से डिवाइड करके उसका एंगल निकाल लेते हैं। तो देखो ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और टोटल कितने डिग्री होता है हमारा सर्कल, 360 का। तो 360 को 8 से जब डिवाइड करेंगे ना तो इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो जब एंगल आ जाएगा तो थीटा बाई 360 पे, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर पे पुट कर देंगे वैल्यू को, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इसको हम लोग।
देखो भाई, ये जो है रेडियस दिया हुआ है 45, ठीक है, तो ये हमारा एंगल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिख लेते, जो गिवन है यहाँ पे दिया है रेडियस 45 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सेक्टर दिया हुआ है कितना, 8 है, ठीक है, क्योंकि ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो हमको निकालना क्या है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये 360 का था, टोटल कितने सेक्टर डिवाइड है, 8, तो डिवाइड कर लो उससे, तो ये हमारा आएगा 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ ईच सेक्टर हो गया हमारे पास 45 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हमारे पास 45 डिग्री, पुट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर दिया है 45 इंटू 45, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो दोनों को एक ही टेबल से कट करते हैं हम लोग, 3 से कट करते हैं, तो 3 15 जा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 120 बार में। फिर 3 से कट करते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी कि 40 हो गया। अब देखो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये 22 और 8, 22 हमारा 2 से कटा 11 बार में, और ये कटा 4 बार में, ठीक है। अब कोई कटेगा नहीं, कट रहा है, ठीक है। देख लो इसको, हमने पहले क्या किया, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 15 आया, यहाँ 120 आया, फिर हम लोग 3 से डिवाइड किए तो 5 आया और ये 40 आया। अब क्या किया, इस 5 को 5 से 40 कट के 8 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 4, जब इसको 2 से डिवाइड किए और यहाँ 2 से जब डिवाइड किया तो 11 बचा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे जो बचा हमारे पास 1/4, ठीक है, क्योंकि 1/4 हुआ, इंटू 11 इंटू 45 इंटू 45, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो आएगा 2275, यानी कि 22,275 अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये 7 ही तो बचा है, तो इसके नीचे हम लोग ये 7 ले लेते हैं इंटू 7, ठीक है। वैल्यू को केयरफुली पुट करना है, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 22,275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बुक में हमारा यही आंसर दिया हुआ है। अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा एक और, ये आएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों आंसर हमारा करेक्ट है। बुक में ये आंसर दिया हुआ है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कवर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड
एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक कार है, उसमें दो वाइपर हैं, वो जो है बिना एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए क्या कर रहे हैं, कुछ एरिया स्वीप कर रहे हैं। कितने डिग्री से, 115 डिग्री का। ठीक है, उसका ब्लेड का लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि टोटल एरिया कितना स्वीप करेगी। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, चलिए देख लेते हैं इसको। अब देखो, मान लेते हैं कि दो वाइपर है, वो क्या कर रहा है, 115 डिग्री से क्या कर रहा है, कुछ एरिया को स्वीप कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, 115 डिग्री से ही स्वीप कर रहा है, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इस ब्लेड का जो लेंथ है वो कितना है, ये दिया हुआ है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, जब ये स्वैप करेगा तो एक सर्कुलर के फॉर्म में स्वैप करेगा। ठीक है, यानी ये भी कितना जाएगा, 25 सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये बना आर्क हमारा, और ये दो रेडियस हो गया, तो क्या बना, सेक्टर बना, यानी कि हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वाइपर हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 2 वाइपर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, टोटल एरिया निकलेगा जो दो वाइपर स्वीप कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग पहले एंगल ऑफ ईच वाइपर कितना दिया हुआ है, ये दिया है 115 डिग्री। ठीक है, रेडियस ये दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालना क्या हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर बन रहा है पूरा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो वाइपर हैं, तो दो का एरिया निकलेगा, तो इसको हम लिख लेंगे देयरफॉर टोटल एरिया क्लीन बाई 2 वाइपर्स। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो कुछ करना नहीं है, बस 2 वाइपर, इसलिए 2 इंटू बाकी फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यह 115 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर दिया है ये 25 इंटू 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 के टेबल से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0। ठीक है, 180 हो गया। अब 5 से कट करते हैं इसको, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, इसको भी 5 से कट करते हैं, तो हो गया हमारा 5 3 जा 15 और 3 बचा, तो 6 5 30। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये और ये दोनों 2 के टेबल से कट रहा है, 2 11 जा और 2 18 जा 36। ठीक है, अब कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जो बचा उसको लिख लेंगे। क्या बचा हमारे पास, इधर बचा हमारे पास 23/18, ये बचा 11/7 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, अब ये सब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह है हमारा 158125 अपॉन 18 इंटू 7 करेंगे तो आएगा हमारे पास 126। ठीक है, तो बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया दोनों वाइपर मिल करके स्वीप करेगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी कवर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ
एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड। कहने मतलब क्या है कि एक लाइट हाउस है जो क्या कर रहा है, रेड लाइट स्प्लिट कर रहा है, ठीक है, जिसका एंगल कितना 80 डिग्री, ठीक है, और कितने दूर तक स्प्लिट कर रहा है 16.5 किलोमीटर तक। किस लिए? शिप्स को वार्न करने के लिए। किससे? जो पानी के अंदर रॉक्स होते हैं ना, पत्थर उत्थर, उससे। तो हमें ये बताना है कि जो लाइट हाउस है वो कितना एरिया जो है वार्न कर रहा है शिप को, ताकि वो किसी रॉक ये सब से ना टकराए। तो हमको इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। अब देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे लाइट हाउस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये 16.5 किलोमीटर लेंथ तक क्या कर रहा है, शिप को वार्न कर रहा है, ठीक है। कितने डिग्री से? 80 डिग्री। यानी कि हमें बनाना पड़ेगा, ये हो गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये इतना एरिया क्या कर रहा है, वार्न करेगा शिप को, ताकि शिप जो है किसी रॉक से ना टकराए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये जितना है उतना ये भी होगा, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में वार्न करेगा, तो ये भी 16.5 ही होगा। तो देखिए, ये दो रेडियस हो गया, ये हमारा आर्क हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये सेक्टर बन गया। इसलिए हम लोग इसमें क्या फॉर्म लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई एल स्क्वायर। तो जो गिवन लिख लेता पहले, ये रेडियस दिया हुआ है कितना, 16.5 किलोमीटर, एंगल दे दिया है 80 डिग्री। हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, यह 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें लेना है 3.14 इंटू आर, यह 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 0 कट गया, अब 2 से कट करते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ठीक है। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं पहले। ये हमारा हो गया 2/9 इंटू, इसको लिख देंगे 314 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 165 अपॉन 10 इंटू 165 अपॉन 10। अभी 100 कैसे आया, देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर था इसलिए 100 हो गया, डेसिमल के बाद 1 नंबर था इसलिए 10 हुआ, ठीक है। ये तो पता ही है, सिंपल फॉर्म है ये। अब देखो, ये दोनों 2 से डिवाइड करते हैं इसको हम लोग, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये 250 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये और ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15 और ये 5 3 जा 15 और ये 5 10 जा 50, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये 3 के टेबल से 11 बार में और ये 3 के टेबल से 3 बार में, ठीक है। अब देखो, ये 3 1 जा 3 और ये भी 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और ये 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ देखो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब ये देखो 5 टेबल से कटेगा 11 बार में, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 157 इंटू 11 इंटू 11 और नीचे क्या बचा 10 इंटू 10, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 18,997 अपॉन 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 0 है तो 2 नंबर छोड़ के हमारा डेसिमल लग जाएगा,
तो ये हमारा 189.97, ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी एरिया जो है लाइट हाउस वार्न करेगा शिप को ताकि वो किसी अंडर वाटर रॉक से ना टकराए। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी कवर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज √3 = 1.7। ठीक है, कहने मतलब क्या है, एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं। देखिए ये डिजाइन है। ठीक है, और जितने डिजाइन है वो क्या है, इक्वल डिजाइन है। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन ये दे रहा है कि इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। मान लेते हैं अगर ये सेंटर होता, इसका रेडियस कितना है, ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एट डिजाइन, मतलब जो डिजाइन है ना, जो ये 6 डिजाइन है उसको बनाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये आर्क है। तो लाइन सेगमेंट और आर्क मिलके क्या बनाता है, एक सेगमेंट बनाता है। तो हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। ठीक है, और इसमें कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो एक का एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल करके उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0.35 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन इजी है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब देखो ये राउंड कवर टेबल है, इसका ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस दिया हुआ है, ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन है। ठीक है, इसी के एरिया हमको फाइंड करना है। ऐसे टोटल 6 डिजाइन है। ठीक है, तो हमको सबकी एरिया निकालनी है। अब देखो ध्यान से, हमें इसका एंगल नहीं पता है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है और ये क्या कर रहा है, 6 इक्वल डिजाइन में डिवाइड हो रहा है। यानी कि हमको जब एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं इसको, हम लोग लिख लेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू, ये टोटल सर्कल 360 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाय 6। 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो ये सर्कल है वो 6 इक्वल डिजाइन में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कट गया, यानी कितना आ गया हमारे पास, एंगल आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमको डिजाइन की एरिया निकालनी थी, तो डिजाइन किस शेप में, ये सेगमेंट के शेप में है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट और आर्क मिलकर क्या बनाता है, सेगमेंट। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर बनाई पूरा टोटल, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ वन डिजाइन सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग OPQ। तो नाम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे OPQ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारा एंगल कितना है
60 डिग्री है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि अगर साइड्स इक्वल हों, जैसे 28 है तो ये 28 होगा। तो जब साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। तो हमने उसको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या किए थे, जब x की वैल्यू निकाला था वो भी 60 डिग्री आया था। तो ये भी 60, ये भी 60, इसका मतलब क्या बनता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू पाई, इसकी वैल्यू 22/7 इंटू आर, 28 इंटू 28 माइनस √3/4। अब हमारे पास देखो √3 की वैल्यू कितनी लेना है हमें, ये लेना है 1.7, ठीक है, अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड दिया 28 तो 28 इंटू 28, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 और 6 या 36, ये 2 से कटेगा, 2 11 जा और 2 3 जा, ये 7 से 7 4 जा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, इधर कटेगा 4 7 जा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो लिख लेंगे हम लोग 11 इंटू 4 इंटू 28 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा केवल 3 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यह आएगा 1232 अपॉन 3 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आएगा 333.2, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 410.7 माइनस 333.2, दोनों को सेपरेट करेंगे तो आएगा 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ वन डिजाइन सेगमेंट, ठीक है। कितने का आ गया, एक डिजाइन सेगमेंट का। यहाँ पे टोटल कितने डिजाइन है, इसमें 6 डिजाइन है। तो लिख लेंगे हम लोग देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन सेगमेंट्स इक्वल टू 6 इंटू 77.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो एरिया निकल गया। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन इक्वल टू जितनी एरिया है यानी 465 सेंटीमीटर स्क्वायर और हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.35, ठीक है। इतना रुपीस है। तो टोटल कितना रुपीस हो जाएगा हमारा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 162.75 रुपीस, ठीक है। तो इतना खर्च आएगा ये 6 डिजाइन बनाने में, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 को भी कवर कर लिया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि आपको सारे वीडियोस इजीली अवेलेबल हो सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 14 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P in degree of a circle with radius R is, ठीक है। हमें बताना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका एंगल दिया है P और रेडियस दिया R। तो देखो ध्यान से, हम लोग को पता है एक चीज
ये 14 आंसर है कि एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या होता है, ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये 360 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल दिया है कितना, P, ये हो जाएगा P अपॉन 360 इंटू पाई आर, कैपिटल आर दिया यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी हमारा ये आंसर सही होना चाहिए। अब देखो इसमें ऑप्शन में यहाँ P बाई 180 है, 2 पाई है, तो यहाँ सरकमफ्रेंस हो गया। ये P बाई 180 है पाई आर स्क्वायर, तो ये भी गलत है क्योंकि हमको चाहिए कितना, P बाई 360 चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी 2 पाई आर है, ये भी सरकमफ्रेंस का है। अब यहाँ देखो ये ऑप्शन डी सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखो जो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी वो क्या है, ये P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इस 2 से इस 720 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 या 6, 2 6 या 12 और 0, तो कितना आ गया P बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर यही बन रहा था P बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है।